दोस्तों, दिवाली के शुभ अवसर पर हेलो मुंबई के हास्यवंत कार्यक्रम लल्लन और कल्लन की दिवाली में आपका स्वागत है। लल्लन मिश्रा ने कल्लन सिंह से कहा, दीपावली की शुभकामना। कल्लन बोला, आपको भी मुबारक हो, लेकिन इस मुबारकबाद की असल हकदार तो हमारी सरकार है। ये दिवाली के त्योहार में तुम्हारी सरकार कहां से आ गई भाई कल्लन? क्या आप नहीं जानते कि प्रधान सेवक ने दिवाली के अवसर पर गेहूं और चावल के साथ दाल, तेल, नमक और चीनी भी मुफ्त में देना शुरू कर दिया है? अच्छा, तो क्या मुल्क के लोग अब नमक खरीदने लायक भी नहीं रहे? कहीं उसकी कीमत भी तो नहीं बढ़ा दी गई? देखो लल्लन भैया, त्योहार के मौके पर जख्मों पर नमक नहीं छिड़कते। इस अवसर पर तो कम से कम शक्कर की चाशनी से निकली हुई मीठी बातें किया करें। वो तो तुम्हारे प्रधान सेवक हर महीने अपने मन की बात में करते हैं, लेकिन उन खोखले जुमलों से क्या फर्क पड़ता है? हमारे क्या मतलब? क्या आप 7 साल बाद भी उनको अपना प्रधानमंत्री नहीं मानते? मैं प्रधानमंत्री की नहीं, प्रधान सेवक की बात कर रहा था। दोनों एक ही बात है। ये तो हमारे मोदी जी का बड़कपन है कि वो अपने आप को जनता का सेवक कहते हैं। जी हाँ, जनता को मूर्ख बनाने के लिए वो बहुत कुछ कहते हैं। इनमें एक ये सेवक वाली बात भी है। लेकिन इस पर आपको क्या एतराज है पंडित जी? इस स्वतंत्र देश में हर इंसान को आजादी है कि कम से कम अपने बारे में जो चाहे कहे। भाई कल्लन, तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन इंसान अपने आप को चौकीदार कहे तो चौकीदारी करे। वो अगर खुद को चौकीदार कहकर चोरी करवाने लगे तो समस्या जन्म लेती है। देखो भाई, कोई माने या ना माने, मैं तो उनको अपना प्रधान सेवक मानता हूं। तुम क्या, अंबानी और अडानी भी उनको अपना प्रधान सेवक मानते हैं? वो तुम्हारे संघ परिवार की सेवा तो खूब करते हैं, मगर आम जनता की नहीं करते, इसलिए हम क्यों माने? पंडित जी, आपसे बढ़कर एहसान फरामोश मैंने नहीं देखा। मोदी जी इतना कुछ दे रहे हैं और फिर भी आप उनको बुरा भला कह रहे हैं। यार, हद हो गई। अच्छा, तो क्या मोदी जी ये सब अपनी जेब से देते हैं? कल्लन बोला, कैसी बातें करते हैं पंडित जी? 80 करोड़ लोगों को कोई अपनी जेब से ये सारा सामान कैसे दे सकता है? अच्छा, तो फिर कहां से देते हैं? अरे भाई, सरकारी खजाने से, और कहां से? और सरकारी खजाने में माल कहां से आता है? कल्लन बोला, आप तो जानते बूझते मुझे परेशान कर रहे हैं। सरकारी खजाने में माल हमारी जेब यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से जाता है, ये तो सभी जानते हैं। लल्लन ने हंसकर कहा, यानी हमारा पैसा हम पर खर्च हो तब भी धन्यवाद मोदी। यार बेवकूफी की भी कोई हद होती है या नहीं? कल्लन बिगड़कर बोला, अच्छा, अगर मोदी जी वो भी ना दें तो तुम क्या कर लोगे? हम तो कुछ नहीं करेंगे, मगर वो खुद लाखों करोड़ों रुपयों का क्या करेंगे? वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐश कर सकते हैं। अच्छा, तो क्या तुम्हारा ख्याल है कि वो फिलहाल ऐश नहीं करते? अरे भाई, प्रधान सेवक अगर ऐश नहीं करेगा तो क्या हम आप करेंगे? लल्लन बोला, हाँ, हम उनको मना करने वाले कौन होते हैं? जितना मन में आए ऐश करें, मगर सवाल ये है कि ऐसे प्रधान को हम धन्यवाद क्यों दें? कल्लन ने बिगड़ कर कहा, अरे भाई, वो रोक भी तो सकते हैं। जी हाँ, ये तो संभव है, लेकिन रोकने में तो फायदे के बजाय नुकसान है। ये नफा नुकसान का भई गाता मेरी समझ में नहीं आया। आप ही बताएं कि इसमें नुकसान कैसा? अरे भाई, सरकारी खजाने से जो भी खर्च होता है उस पर नेताजी को कमीशन और पार्टी को चंदा मिलता है। ये फायदा नहीं तो और क्या है? भाई, तुम ब्राह्मणों से तो कोई बहस में जीत नहीं सकता, लेकिन ये बताओ कि जनता को राशन पानी मिले तो तुम्हें क्या तकलीफ है? नहीं लेना है तो ना लो,
जबरदस्ती तो है नहीं। देखो, ऐसा है कि इसमें दो तकलीफ है, अगर तुम सोचो। वो ऐसा है, कल्लन ने कहा कि वो ऐसा है, हम भक्तों ने सोचने समझने का ठेका आईटी सेल को दे रखा है। अब तो प्रधान जी भी नहीं सोचते, जो लिख कर दिया जाता है वो बोल देते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों ने सोचना समझना बंद ही कर दिया है, तब तो फिर बात करने का कोई फायदा ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, आज भी मैं आपको अपना गुरु मानता हूं, कल्लन ने कहा। इसलिए आप बोलिए, मैं सुनूंगा। वैसे भी मन की बात सुनते सुनते कान पक गए हैं। लल्लन बोले, देखो भाई, पहला सवाल तो ये है कि जिस देश में 80 करोड़ लोग अपने पेट की आग बुझाने के लिए सरकारी अनाज के मोहताज हों, वो विश्व गुरु कैसे बनेगा? जी हाँ पंडित जी, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। इसका इनकार करने के बजाय इसे स्वीकार करने में ही भलाई है। लल्लन बोले, तुम्हारी ये बात दुरुस्त है कल्लन, लेकिन जो सरकार आत्मनिर्भर बनाने के लिए आई थी, उसने तो लोगों को मोहताज बना दिया। कल्लन ने जवाब दिया, ये हमारे प्रधान जी ने नहीं किया। पिछले 75 सालों से नेहरू गांधी परिवार ने सरकार चलाई और ये उनका किया धरा है। ठीक है, चलो मान लिया, लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि इस कार्यकाल में कितने साल नेहरू गांधी परिवार ने सरकार चलाई? कल्लन बोला, अरे भाई, सारा वक्त वही तो सत्ता में रहकर देश को लूटते रहे, क्या आप इतना भी नहीं जानते? लल्लन ने कहा कि सुनो, ऐसा है कि पंडित नेहरू ने 17 साल प्रधानमंत्री का पद संभाला। उसके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी 16 साल प्रधानमंत्री रही और उनके बेटे राजीव गांधी केवल 5 साल जो है वो प्रधानमंत्री रहे। अब तुम ही बताओ कि ये सब मिला के कितने हुए? लल्लन ने हिसाब करके बताया कि 38 साल। अच्छा, अब 75 में से 38 निकालो तो कितना बना? कल्लन बोला, 37 साल बने, लेकिन इस दौरान भी तो सब कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। एक ही बात है। अच्छा, मुरारजी की हुकूमत में अटल जी और अडवाणी जी शामिल थे। वीपी सिंह को बीजेपी का समर्थन प्राप्त था। अटल जी की अपनी सरकार 6 साल और अब मोदी की सत्ता 7 साल। ये हिसाब कहाँ जाएगा? कल्लन बोला, हाँ भाई, मैं तो ये भूल ही गया। वैसे सुना है नरसिम्हा राव भी हमारा ही आदमी था। देखो भाई कल्लन, राजनीति में कोई किसी का नहीं होता, लेकिन चूंकि वो नेहरू गांधी परिवार का दुश्मन था, इसलिए दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है। अच्छा पंडित जी, ये बताएं कि हमारी सरकार ने जो पेट्रोल और डीजल के भाव कम कर दिए, तो क्या आप इससे भी नाराज हैं? लल्लन ने कहका लगाकर कहा, यार ये तुम्हारी बनिया सरकार है। पहले 50 रुपया दाम बढ़ाती है और फिर 10 रुपया कम करके तुम जैसे भक्तों को खुश कर देती है। लेकिन फिर भी क्या त्योहार का ख्याल करके कीमतें कम करना अच्छा नहीं है? लल्लन बोले, ये मामला त्योहार का नहीं, चुनावी हार का है। कल्लन बिगड़ कर कहा, इसमें भी आप सियासत ले आए? यार कमाल करते हैं आप भी। लल्लन ने कहा, अच्छा ये बताओ कि अगर इस उपचुनाव में बीजेपी को देश भर में पराजय का सामना नहीं करना पड़ता, तो क्या ये कीमतें घटती? कल्लन बोला, क्यों नहीं घटती? ये त्यौहार का मौका है, इसलिए कमी की गई। त्यौहार तो दशहरा भी था, और फिर देश में राष्ट्रीय त्यौहार स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस भी होता है। बल्कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती भी जो है वो राष्ट्रीय त्यौहार माना जाता है। और तुम्हें याद है 2 अक्टूबर के ही दिन सरकार ने रसोई गैस की कीमतें बढ़ा दी थी। लेकिन फिर भी आप इसको चुनाव से क्यों जोड़ रहे हैं? लल्लन ने कहा, हम कौन होते हैं जोड़ने वाले? खुद तुम्हारी पार्टी के मुख्यमंत्री यानी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री
जयराम ठाकुर ने इस चुनावी पराजय के लिए महंगाई को जिम्मेदार ठहराया है। तो क्या अगर हमारी पार्टी सब जगह जीत जाती तो ऐसा नहीं होता? कल्लन ने सवाल किया। लल्लन बोले, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि महंगाई कम किए बगैर ही मोदी जी का गुणगान किया जाता। अब लोकप्रियता बढ़ाने की खातिर पेट्रोल के भाव कम करना उनकी मजबूरी बन गई। अच्छा भाई पंडित जी, अब ये बताएं कि आगे महंगाई घटाने के लिए क्या किया जाए? लल्लन बोले, यही फॉर्मूला दोहरा दिया जाए। अगले साल होने वाले राज्य चुनाव में अगर कमल मुरझा गया तो कीमतें और भी कम हो जाएंगी। अच्छा, ये आप कैसे कह सकते हैं? इसलिए कि 2024 का इलेक्शन जीतने की खातिर ऐसा करना ही पड़ेगा, वरना यही कहानी फिर से दोहराई जाएगी। तो क्या 2024 का इलेक्शन जीतने के बाद मोदी सरकार फिर से महंगाई बढ़ा देगी? इसमें क्या शक है? इसलिए 2024 में मोदी मुक्त भारत बनाना बहुत जरूरी है। कल्लन बोला, पंडित जी, आपने तो दिवाली के मौके पर मूड खराब कर दिया। अरे भाई, मूड तो महंगाई और बेरोजगारी ने खराब कर रखा है। मैं तो इसको कम करने का रास्ता सुझा रहा था, अब आगे तुम्हारी मर्जी। वो तो ठीक है, लेकिन हम क्या करें? एक तरफ महंगाई की मार, दूसरी तरफ अपनी सरकार, जाएं तो जाएं कहां? देखो भाई कल्लन, फिलहाल तो तुम अपने घर जाओ और परिवार वालों के साथ दिवाली बनाओ, मगर रात को सोने से पहले ठंडे दिमाग से विचार करना, क्या समझे? पंडित जी, आप किस बात पर विचार विनिमय की सलाह दे रहे हैं? मैं नहीं समझा। वही सवाल जो तुमने किया था, जाएं तो जाएं कहां? अब रास्ते और मंजिल का चयन तुम्हें खुद करना है, आईटी सेल को नहीं। ठीक है लल्लन मिश्रा जी, अब चलता हूँ। जी हाँ बेटे, ऊपर वाला तुमको खुश रखे। घर वालों को हमारी तरफ से दिवाली की मुबारकबाद जरूर देना। समय मिला तो मैं खुद आऊँगा। जरूर आइए पंडित जी, हम सब आपका इंतजार करेंगे। दिवाली मुबारक हो। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी न्यूज़ अपडेट करें वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।